नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसी ब्लॉग में। इसी होटल में हम रुके थे रात को। ये देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में है। यहाँ हमें 3500 रुपये में कमरा मिल गया था और बढ़िया से परिवार इसमें रहा और रात को हमने यहीं पर अपना गुजारा किया। गुजारा किया क्या, खूब शानदार तरीके से इसमें रहे। देवप्रयाग में हम यहाँ होटल में रुके थे। देखो कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। ये सामने गंगा मैया बह रही हैं और इधर पहाड़ है बिल्कुल पूरा। एकदम सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। इसी होटल में रुके हम। इतना सुंदर व्यू आ रहे हैं यहाँ पर, मज़ा आ रहा है। पूरे पैसे वसूल हो गए भाई। इधर नीचे गंगा मैया बह रही हैं, देख लो। तो अब हम आ चुके हैं देवप्रयाग। ये है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। यहाँ से गंगा बन के चलती हैं। वैसे लोग जो सोचते हैं कि गोमुख से गंगा निकलती हैं, नहीं, गंगा यहाँ से बन के चलती हैं क्योंकि गोमुख से भागीरथी निकलती हैं। और यहाँ इधर से आती हैं अलकनंदा। जो राइट साइड से आ रही हैं वो अलकनंदा है और जो लेफ्ट साइड से आ रही हैं वो भागीरथी हैं। यानी जो तेज़ भाग रही हैं, बहुत तेज़ चल रही हैं और जिनका पानी साफ है वो हैं भागीरथी। और जिनका पानी मटमैला है और थोड़ा सा शांत है वो हैं अलकनंदा। तो ये दोनों को मिला करके यहाँ से गंगा बन के आगे चलती हैं और यहाँ से आगे गंगा सागर तक ये गंगा बन के ही चलती हैं। और बाकी की जो भी नदियाँ इनमें मिलती हैं वो गंगा ही कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों को मिला करके गंगा बनती है और ये दोनों का संगम है। यहीं से गंगा बन के चलती है और इसको हम गंगा का उद्गम भी कह सकते हैं क्योंकि यही गंगा का उद्गम है। सच्चाई तो यही है भाई। बाकी जो गोमुख से चलती हैं वो भागीरथी है, गंगा नहीं है। गंगा यहाँ से बन के चलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा बनती है। और यहाँ का दृश्य इतना सुंदर है कि मन मोह लेता है। अगर आप एक बार यहाँ आएँ तो यहाँ से जाने को आपका मन नहीं करेगा। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतना सुंदर दृश्य। ये देखिए अब गंगा बन के निकल रही हैं। अति सुंदर दृश्य है। इसके बाद पूरे परिवार ने संगम में स्नान किया और स्नान करने के बाद भाई आगे के लिए चल पड़े हैं। और आगे अब आएगा रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग में चल कर देखते हैं भाई वहाँ क्या दृश्य है और उसको भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड वास्तव में ही बहुत सुंदर है। और यहाँ जितना हिमाचल में इतना सुंदर नहीं है, नासिक में भी मैंने देखा है, वहाँ भी इतना सुंदरता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई नीचे जो गंगा नदी बह रही हैं वो बहुत अच्छा सुंदर एकदम लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं ना, रुद्रप्रयाग।
अब हम रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं और रुद्रप्रयाग पहुंच करके आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या सीन है, किस तरीके का रुद्रप्रयाग है भाई, और वहाँ पर क्या है। अब ये देवप्रयाग से 31 किलोमीटर दूर है रुद्रप्रयाग, और यहाँ से 89 किलोमीटर है केदारनाथ और 185 किलोमीटर है बद्रीनाथ। ये तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव ऋषिकेश में, दूसरा पड़ाव देवप्रयाग, तीसरा पड़ाव रुद्रप्रयाग, और ये 5 प्रयाग हैं। इसमें से 2 प्रयाग अभी हम पहुंचे हैं। अभी आगे देखते हैं कौन कौन से प्रयाग पड़ेंगे भाई, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ और पहली बार ही जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम। उसके बाद गंगोत्री धाम जाएंगे, फिर यमुनोत्री धाम जाएंगे। एकदम अति सुंदर दृश्य है यहाँ के। रुद्रप्रयाग के सारे नज़ारे देखने के बाद अब हम चल पड़े हैं भाई आगे के लिए, और आगे अब बता रहे हैं लोग कि कर्णप्रयाग आएगा। अब कर्णप्रयाग में देखते हैं क्या है। हम यहाँ कर्णप्रयाग में पहुँचने वाले हैं। कर्णप्रयाग में माता धारी देवी का मंदिर है और इनको 51 शक्तिपीठों में से ही जाना जाता है। जब केदारनाथ में भयंकर विपदा आई थी उस समय प्रशासन ने माता धारी देवी के मंदिर को हटा दिया था जो पहाड़ पर था। तभी भोलेनाथ गुस्सा हो गए थे और एकदम से प्रलय आई, और इसी कारण से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद प्रशासन ने उस मंदिर को वहीं पर बनाया, और बनाने के बाद फिर तब से माता धारी देवी यहीं बीच जल में उनका मंदिर है, और उनको सभी लोग दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। और माता धारी देवी जो है वो शक्तिपीठों में से ही आती हैं, आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है उनका। और कर्णप्रयाग को महायोद्धा और महादानवी कर्ण की तपोस्थली भी कहा जाता है भाई। कर्णप्रयाग से निकलने के बाद फिर हमने अपना एक होटल लिया है और आज रात हम इसी होटल में रुकेंगे। यहाँ भी अच्छे नज़ारे हैं, और यही होटल, इस होटल में भी हमें अच्छा सस्ते उसमें ही मिल गया है रूम, क्योंकि 2 कमरे लेने ही पड़ते हैं भाई, 7 लोग हैं तो 2 कमरे हमें मिल गए हैं। यहाँ भी हमें 3500 रुपये में 2 कमरे मिल गए हैं, और आज रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे। अब अगले वीडियो में आगे की रास्ता